वहीं इस सियासत को क्या नाम दें कि देश की पहली बार सत्ताधारी दल की ओर से विपक्ष से सीधे और कड़वे सवाल पूछे जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर देश के दिल मध्य प्रदेश की राजनीति का भी यही हाल है। 28 जनवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को उनके वचन पत्र की घोषणा याद दिलाई और कहा कि किसानों को फसलों में जो बोनस की बात देने की बात कमलनाथ ने कही थी वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ है और मुद्दे की बात यह है कि ठीक आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं। आज भी पीसीसी चीफ यानी कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल किए। एक बार वो बयान आपको सुना देता हूं, उसके बाद फिर मुद्दे की बात पर बात होगी। सुनिए। फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। आज एक वचन उनमें से मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था हम गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, चावल हो, कई फसलों के नाम लिख के कहा था बोनस देंगे। 1.25 साल में एक को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? आखिर झूठ की भी हद होती है। अब मैं सवाल पूछने का मेरा सिलसिला प्रारंभ होगा। अब वो जो पूछता हूं उसका जवाब नहीं देते, इधर उधर की बात करते हैं। कमलनाथ जी, हमने तो युवा नीति लॉन्च करते समय ये फैसला कर दिया कि 1000 जनजाति युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपया मानदेय पर फेलोशिप देंगे। आपने कहा था मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला के संवर्धन हेतु लोक कला शाला की स्थापना करेंगे, रंगमंच की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। कहां गई लोकशाला और कहां गई रंगमंच की सुविधा? देखिए, जो दोनों बातें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही हैं, वाजिब कही कि अगर आपने 15 महीने आप कांग्रेस की सरकार में आए, आपने जनता से जो वादा पूरा किया वो वादा आपने क्यों नहीं किया? अगर आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, यानी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो आपको वादा तो पूरा करना चाहिए था ना। आपने क्यों नहीं किया? और इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं सवाल पूछूंगा और मैं लगातार सवाल पूछूंगा, लेकिन कमलनाथ जी जवाब नहीं देते हैं, वो इधर उधर की बात करते हैं। एक पहलू यह हुआ। दूसरा पहलू क्या हुआ? दूसरा पहलू यह हुआ कि एक तरफ 15 महीने की सरकार और दूसरी तरफ 18 साल की सरकार, 19 साल की सरकार। तो 18 साल की सरकार से ज्यादा सवाल बनते हैं या 15 महीने की सरकार से सवाल बनते हैं? कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? कमलनाथ किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? यानी कि इन 18 सालों में 3 घोषणा पत्र बीजेपी लेकर आई, क्योंकि 2018 में जो घोषणा पत्र लेकर आई थी उसमें तो जनता ने बहुमत कांग्रेस बीजेपी को दिया नहीं, कांग्रेस को दे दिया। तो चलो उसे हटा देते हैं। उसके बाद जिन बात की घोषणा की गई थी, तो यहां पर अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं कमलनाथ जी से सीधा सवाल कर रहा हूं और कमलनाथ जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे? उनका यह सवाल वाजिब है। अगर शिवराज सिंह चौहान सवाल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कमलनाथ से कर रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए। और अगर कमलनाथ जी, जैसा कि शिवराज जी ने कहा कि मैं पूछता हूं लेकिन वो इधर उधर की बात करते हैं, तो वो इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? सही बात है, वो सीधी बात क्यों नहीं कर रहे? अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या बीजेपी की सरकार कमलनाथ से 15 महीने का हिसाब मांग रही है, तो कमलनाथ या कांग्रेस बीजेपी से 18 साल का हिसाब मांगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस अगर 18 साल का हिसाब मांगे तो बीजेपी प्लस में हो जाए, यानी कि जितनी बातें उन्होंने की उससे ज्यादा कर दिया हो। शायद इसलिए सवाल नहीं पूछ रहे हो, या हो सकता है कि जितनी बातें और वादे किए वो ना हो, लेकिन सवाल कमलनाथ क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है।
और इसकी चर्चा शायद अंधेरे में भी होती है। क्या कमलनाथ कुछ छुपा रहे हैं, या कमलनाथ बता नहीं पा रहे हैं, या कमलनाथ डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? राहुल गांधी ने तो कहा है कि झुकेंगे नहीं और डरेंगे नहीं, तो कमलनाथ क्यों नहीं बता रहे हैं? और अगर डर रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं? यह सवाल मध्य प्रदेश में गूंज रहा है, मध्य प्रदेश में घूम रहा है। यह सवाल ब्यूरोक्रेसी में गूंज रहा है, यह सवाल पत्रकारों में गूंज रहा है, यह सवाल कार्यकर्ताओं में गूंज रहा है, यह सवाल नेताओं में गूंज रहा है, यह सवाल बीजेपी में गूंज रहा है, यह सवाल कांग्रेस में गूंज रहा है, और यह सवाल प्रदेश में और देश में गूंज रहा है कि कमलनाथ जवाब क्यों नहीं दे रहे। एक तरफ 15 महीने का हिसाब किताब और दूसरी तरफ 18 महीने का हिसाब किताब। चलिए इंतजार करेंगे, हो सकता है कि देर आए और दुरुस्त आए, जवाब दें, और जब जवाब दोनों तरफ से दिया जाए और इधर उधर की बात ना की जाए तो फिर समझा जाएगा और आकलन किया जाएगा कि क्या सच है और क्या गलत है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ 4 अलग अलग ट्वीट करके मुख्यमंत्री अब शिवराज सिंह चौहान पर पलटवार कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शिवराज सिंह चौहान कह जरूर रहे हैं कि वो इधर उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ट्वीट करते हैं, जवाब नहीं देते सीधे, वो ट्वीट कर कर निकल जाते हैं, वो एक लाइन बोलकर निकल जाते हैं। तो कमलनाथ ने भी चिड़िया उड़ा दी। कमलनाथ ने चिड़िया उड़ाते हुए कहा कि शिवराज, आज आपने जो सवाल पूछा है वो दिल से पूछा है। ये तो मैं ही क्या, पूरा प्रदेश जानता है कि आप मजे हुए अभिनेता यानी कि कलाकार हैं। पूरा प्रदेश ही आपकी एक्टिंग का रंगमंच है। आपने जो रंगमंच निर्माण की जो बात की है, तो मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि आप माया नगरी मुंबई जाकर फिल्मों और धारावाहिक में अभिनय करें। यह बात तो मैंने कई बार सार्वजनिक मंच से भी कही है, लेकिन आपकी इच्छा है तो कांग्रेस सरकार बनने पर इस परियोजना में आपकी पूरी मदद की जाएगी। कमलनाथ ने कला और संस्कृति का क्रेडिट भी कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बात प्रदेश के सच्चे रंगकर्मी की है तो उनसे जाकर पूछिए, वे बताएंगे कि कला और संस्कृति के विस्तार में मध्य प्रदेश में हुआ सारा कार्य कांग्रेस सरकारों ने ही कराया। पिछले दिनों खजुराहो में एक संगीतकार बहन ने जब आपसे पेंशन मांगी थी तो आप मुंह फुलाकर चले आए थे। इसलिए आप अपनी फिक्र करें, सच्चे कलाकारों को मां सरस्वती का आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा और कांग्रेस पार्टी सदा उनकी सेवा करती रहेगी। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान ने किन बातों का जिक्र किया और कमलनाथ क्या बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मुद्दों के साथ कुछ बातें उठाई कि ये योजना है, इन योजनाओं में आपने जनता को ये देने की बात की, आपने 15 महीने की सरकार में नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। कमलनाथ जी कहते हैं कि रंगमंच के कलाकार हैं, ये बहुत अच्छे अभिनेता हैं, इनको मुंबई चला जाना चाहिए। यानी पूछा कुछ गया और जवाब कुछ आया। जनाब, सबसे बड़ी बात है कि अगर मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दो, तो जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? इसका मतलब आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है। भाई 18 साल की सरकार और आपकी 15 महीने की सरकार, आप मजे हुए राजनेता हैं, फिर भी आपके पास जवाब नहीं। अभी ऐसी बातें कुछ और आएंगी, अभी तो बस शुरुआत हुई है चुनाव की, आएंगी तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी। इंतजार हम वही कर रहे हैं।